दोस्तों, आज बात होगी नवग्रह शांति की। यदि आप ग्रह बाधा या ग्रह दोष से परेशान हैं तो उनकी शांति कैसे की जाए, इसके लिए आज की वीडियो में पूरी चर्चा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप मेरी कही बातों को अमल में लाएंगे तो आप नवग्रह बाधा से बच जाएंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूँ राकेश सिंह बक्सी। मैं आपका आज एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। नवग्रह बाधा। ग्रह बाधा से यदि कोई परेशानी है आपको, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध, शुक्र या केतु या राहु की दशा चल रही है या महादशा है या सर्प योग है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप मेरे बताए उपाय यदि करते हैं तो आप ये निश्चित माने कि आप इन सारे ग्रह दोष को शांत करके अपने जीवन में खुशियाँ और संपन्नता, स्वास्थ्य, दीर्घायु प्राप्त कर सकेंगे। सोम या चंद्रमा को शांत करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, वो है प्रतिदिन 2 बार अपनी माँ से बात जरूर करें। उनसे सुख दुख के बारे में पूछें, उनका ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहें। यदि आप इतना करते हैं तो आपका सोम ग्रह यदि विघ्न या बाधा कहीं से आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय गुजरेगा। यदि आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं तो आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए वो कार्य करने चाहिए। उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे संवाद करना चाहिए। उनकी बताई हुई राह पे चलते हुए उन कार्यों को अंजाम देना चाहिए जो वो चाहते हैं। तीसरा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह को शांत करने के लिए दोस्तों, अपने अधीनस्थ जो बेटा, बेटी, बहू या जो भी हैं, उन सबको खुश रखने का प्रयत्न यदि आप करते हैं तो आपको बुध ग्रह की जो महादशा है वो शांत होती है और आपके जीवन में खुशियाँ बहने लगती हैं। जीवन में सुख, स्वास्थ्य, धन, संपदा की कमी नहीं रहेगी, इतना आप विश्वास रखें। चौथा जो ग्रह है वो है गुरु। गुरु की दशा या बाधा या दोष है तो दोस्तों, आपको अपने बड़ों का सम्मान और उनके आचार विचार का पालन करना चाहिए। आपके जो गुरु हैं, आपसे जो श्रेष्ठ हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनकी बातों का यदि आप पालन करते हैं तो आप निसंदेह गुरु बाधा से बच सकते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके बताए मार्ग पर चलें। चौथा ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे को आपस में प्रेम भाव के साथ रहते हुए, कलह न करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे का विश्वास यदि अर्जित कर लेते हैं आप तो शुक्र ग्रह आपका प्रसन्न होता है। सुख, धन, वैभव, संपत्ति तो आती ही है, साथ में आपके वंशज भी शुक्र की दशा सुधारने से ही आते हैं। संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। तो आप इतना ध्यान रखें कि आपसी मतभेद ना हो और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, इज्जत करते हुए अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएं। शनि ग्रह की शांति के लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आपके जो अनुचर हैं, जो सेवक हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, उनके सुख दुख के बारे में आप जानकारी लेते रहें। उनके सुख में भी सम्मिलित हों, उनके दुख में भी सम्मिलित हों। उनसे सिर्फ सेवा ही कराना ना समझें, कार्य कराना ना समझें। आप उनके प्रतिदिन उनसे बातचीत करते रहें। उनके प्रत्येक कार्यों में
नज़र रखते हुए, ध्यान देते हुए उनका सहयोग करें तो आपका शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ की कतार लग जाती है, झड़ी लग जाएगी जब आपके अनुसार आपसे प्रसन्न होंगे। रवि ग्रह या सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मैं कहूँगा दोस्तों कि आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। जब पुरुषार्थ करेंगे तो धन आएगा, संपदा आएगी आपके घर में, तो आपके घर में कलह नहीं होगी। पैसे की कमी से ही कलह होती है। अर्थव्यवस्था यदि आपकी डगमगा रही हो तो कलह पैदा हो जाती है, जबकि यदि पैसे की संपन्नता हो तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। जीवन जीने के लिए है, ना कि दोष देने के लिए। किसी को ना तो दोष देना चाहिए, ना ही किसी को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए किसी के कार्यों के बारे में। बस आप अपने कार्य को, जो भी आपने सोच रखा है, उस कार्य को अच्छे से करें, पूर्णता के साथ करें, तो आपके सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो अष्टम ग्रह है वो है राहु। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों किसी भी परिस्थिति में कलह नहीं होना चाहिए। यदि घर में मैत्री भाव है, सब लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सम्मान है, विश्वास है, तो निश्चित मानिए कि आपके जो राहु देव हैं वो प्रसन्न रहेंगे और जीवन में आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। जीवन आपका सुखमय गुजरेगा। केतु ग्रह की शांति के लिए यह आवश्यक है कि आपके आसपास पड़ोसियों में आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। उनके घर आपका आना जाना हो, आपके घर उनका आना जाना हो, प्रसन्नता हो। आपके घर जो अतिथि आए वो कभी निराश होकर ना जाने पाए, वो आपसे खुश रहें। तो इस टोटके से या इस विधि से आपके केतु प्रसन्न हो जाती है। यदि केतु बाधा आपके जीवन में चल रही है तो इस उपाय से वो दूर हो जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यदि आपने मेरे बताए इन 9 टोटकों को आजमाया तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में खुशियां भर उठेंगी, आपका जीवन महक उठेगा, जिंदगी आपकी रंगीन हो जाएगी। वो सारी ग्रह बाधा, वो ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।